नमस्कार। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो बहुत ही ज़रूरी तरीकों को समझने वाले हैं जो ये तय करते हैं कि इंटरनेट पर ऐप्स कैसे एक दूसरे से बात करती हैं। कभी सोचा है कि जो ज़ोमैटो या स्विगी जैसी ऐप्स हैं, ये पलक झपकते ही किसी भी रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू हमारे फ़ोन पर कैसे दिखा देती हैं? इस जादू के पीछे एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं एपीआई। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये एपीआई काम कैसे करती है और इसके दो सबसे पॉपुलर तरीकों में क्या फ़र्क है। तो ये ऐप्स ये सब करती कैसे हैं? इसका जवाब है एपीआई में। लेकिन इससे पहले कि हम रेस्ट और ग्राफक्यूएल की तुलना करें, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एपीआई होता क्या है। आप एक एपीआई को किसी रेस्टोरेंट के वेटर की तरह सोच सकते हैं। डिजिटल दुनिया में एपीआई का काम बिल्कुल यही है। ये आपके ऐप यानी ग्राहक और डेटा रखने वाले सर्वर यानी किचन के बीच संदेशों को लाने ले जाने का काम करता है। और पता है, ये जो बीच में एक लेयर है, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से डेवलपर्स को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि किचन के अंदर क्या चल रहा है। वो बस अपना ऑर्डर देते हैं और उन्हें उनका पिज़्ज़ा मिल जाता है। सब कुछ एकदम एफिशिएंट। ठीक है, तो अब जब एपीआई क्या है ये समझ आ गया है, तो बात करते हैं उस पहले तरीके की जिसने सालों तक वेब पर राज किया है, रेस्ट। रेस्ट कुछ स्टैंडर्ड कमांड्स का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल एक फिक्स्ड मेनू से ऑर्डर करने की तरह। इसी को हम आमतौर पर क्रूड ऑपरेशंस कहते हैं, यानी क्रिएट, पोस्ट, रीड, गेट, अपडेट, पुट और डिलीट। आज की ज्यादातर ऐप्स की ये रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन तब क्या हो जब वो फिक्स्ड मेन्यू आपको ठीक वही न दे जो आप चाहते हैं? यहीं पर रेस्ट की कुछ कमियां सामने आने लगती हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। एक यूज़र के लिए इसका मतलब है धीमी लोडिंग स्पीड और एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, खासकर मोबाइल पर, जहां हर केबी डेटा कीमती होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेसबुक के डेवलपर्स एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी तरीका लेकर आए, ग्राफक्यूएल। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेटा मांगने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो एक फिक्स्ड मेन्यू से ऑर्डर करने की बजाय ग्राफक्यूएल आपको सीधे शेफ के पास जाने और ठीक वही मांगने की आज़ादी देता है जो आप चाहते हैं। कुछ भी फालतू नहीं, कुछ भी कम नहीं। तो सबसे खास बात क्या है? यही कि ग्राफक्यूएल पावर क्लाइंट के हाथ में दे देता है। मतलब ऐप अब खुद बताएगी कि उसे एग्जैक्टली कौन सा डेटा चाहिए, और बस उतना ही। चलिए अब एक असली उदाहरण देखते हैं। इससे इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। रेस्ट का इस्तेमाल करते हुए ये जानकारी पाने के लिए हमें कम से कम दो अलग अलग एपीआई कॉल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र का डेटा मांगते हैं। हमें नाम तो मिल गया, लेकिन साथ में उम्र और ईमेल जैसा फालतू डेटा भी आ गया जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। यही है ओवरफेचिंग। फिर हम दूसरी रिक्वेस्ट भेजते हैं पोस्ट्स के लिए, और फिर से वही बात। हमें सिर्फ टाइटल चाहिए थे, पर मिला क्या? हर पोस्ट का पूरा कंटेंट। ये सारा फालतू का डेटा बैंडविड्थ बर्बाद करता है और हमारी ऐप को स्लो कर देता है। अब देखते हैं कि ग्राफक्यूएल इसी काम को कैसे करता है। और ये देखिए, बस एक छोटी सी एकदम सटीक क्वेरी, और जवाब में ठीक वही मिला जो हमने मांगा था। यूजर का नाम और उसकी पोस्ट्स के टाइटल। न एक चीज ज्यादा, न एक चीज कम। कोई डेटा बर्बाद नहीं हुआ। कितना एफिशिएंट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि रेस्ट बेकार हो गया है? बिल्कुल नहीं। असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है और उसके लिए सही टूल कौन सा है। सीधी सी बात है, अगर आप कोई सिंपल ऐप बना रहे हैं जहां डेटा की ज़रूरतें फिक्स्ड हैं, तो रेस्ट बढ़िया है। लेकिन अगर ऐप बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, जैसे वेब, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, सबके लिए, और डेटा की ज़रूरतें बदलती रहती हैं, तब ग्राफक्यूएल कमाल का काम करता है। आखिर में, चाहे आप एक फिक्स्ड मेन्यू से ऑर्डर करें या फिर अपना खुद का कस्टम ऑर्डर बनाएं, मकसद तो एक ही है, किचन से टेबल तक सही जानकारी को जल्द से जल्द और सबसे अच्छे तरीके से पहुंचाना। तो जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, डेवलपर्स के लिए सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि ये है कि इस खास काम के लिए सही टूल कौन सा है। और ये बदलाव ही मॉडर्न वेब के भविष्य को आकार दे रहा है।